हेलो स्टूडेंट्स, हमारे ITI आइकन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर MCQ बताने जा रहा हूं। तो चलिए, आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सारे क्वेश्चन आंसर को आप देखें। नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? नंबर ए, वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। नंबर बी, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। नंबर सी, प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक चिन्ह। नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन, सुरक्षात्मक सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका आंसर चलिए बोलते हैं, इसका डी आंसर है, सूचनात्मक चिन्ह। नंबर 2, व्हाट इज सम स्मोथरिंग इन एग्जीक्यूटिंग अ फायर? अग्निशमन क्या है? नंबर ए, एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। नंबर बी, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। नंबर सी, यूजिंग वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नंबर डी, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका आंसर है डी, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता रहे हैं। व्हिच इज़ द फिजिकल हेजार्ड? व्हिच इज़ द फिजिकल हेजार्ड? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? नंबर ए, स्मोकिंग, धूम्रपान। नंबर बी, वाइब्रेशन, कंपन। नंबर सी, कोरोसिव क्षरण। नंबर डी, रेडियो एक्टिव, यानी रेडियो सक्रियता। तो इसका आंसर होता है नंबर बी, यानी वाइब्रेशन, कंपन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा बी, यानी वाइब्रेशन, कंपन। अब चलिए क्वेश्चन 4 बता रहे हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर? निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? नंबर ए, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, खींचना, निशान लगाना, दबाना, घूमना। नंबर बी, पुल एम, स्वीप, स्क्वीज, खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना। नंबर सी, पुश, अरेंज, स्क्वीज, स्वीप, धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। नंबर डी, पुश, अरेंज, स्वीप, इस सीक्वेंस, यानी धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो 4 नंबर का उत्तर होगा, आंसर होगा ए, यानी खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता रहे हैं। विच स्टेप्स ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डिजेशन? 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ए, स्टेप 1 प्रथम चरण, स्टेप 2 द्वितीय चरण, स्टेप 3 तृतीय चरण, स्टेप 4 चतुर्थ चरण। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी स्टेप 4 चतुर्थ चरण। नंबर 6, व्हिच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? नंबर ए, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। नंबर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर, यानी राउंड नोज प्लायर। नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर? पिंसर का क्या उपयोग है? नंबर ए, ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर्स,
फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। नंबर बी, कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, छोटे व्यास के तार काटना। नंबर सी, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। नंबर डी, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो 7 का आंसर होगा सी, यानी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। नंबर ए, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। नंबर बी, कॉशनरी साइन, संकेतक चिन्ह। नंबर सी, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। नंबर डी, प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। तो चलिए 8 नंबर का उत्तर ए है, यानी मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। नंबर 14, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स, यानी भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। नंबर ए, विंच। नंबर बी, क्रेन एंड स्लिंग्स, क्रेन और स्लिंग। नंबर सी, लेयर्स एंड लेयर और रोलर्स। नंबर डी, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होगा 14 का बी नंबर। नंबर 15, व्हाट इज स्टार्विंग इज एग्जीक्यूटिंग अ फायर, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। नंबर ए, एडिंग फ्यूल टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। नंबर बी, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। नंबर सी, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नंबर डी, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका आंसर होगा सी, यानी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई, पीपीई का नाम क्या है। नंबर ए, नोज मास्क, नाक कवच। नंबर बी, हेड शील्ड, सर का कवच। नंबर सी, फेस शील्ड, चेहरे का कवच। नंबर डी, हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। नंबर 17, व्हिच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। नंबर ए, लैंडफिल, जमीन में भरना। नंबर बी, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। नंबर सी, इंसिनरेशन, भस्मीकरण। नंबर डी, कंपोस्टिंग, खाद डालना। तो 17 का आंसर होगा बी, यानी रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। अब चलिए नंबर 9, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। नंबर ए, ब्लू यानी नीला। नंबर बी, वाइट यानी सफ़ेद। नंबर सी, येलो मतलब पीला। नंबर डी, ग्रीन मतलब हरा। तो नंबर 9 का आंसर होगा सी, येलो मतलब पीला। नंबर
10. Which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipment? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? नंबर ए हेलोन टाइप, हेलोन प्रकार। नंबर बी फोम टाइप, झाग प्रकार। नंबर सी गैस कार्टेरेज टाइप, गैस कारतूस प्रकार। नंबर डी स्टोर्ड प्रेशर टाइप, संग्रहित दबाव प्रकार। तो 10 नंबर का आंसर होगा ए यानी हेलोन प्रकार। नंबर 11, which is the waste disposal method that produces heat? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? नंबर ए रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। नंबर बी कंपोस्टिंग, खाद डालना। नंबर सी इंसिनरेशन, भस्मीकरण। नंबर डी वेस्ट कॉम्पैक्शन, अपशिष्ट संघनन। तो 11 का आंसर होगा सी, मतलब इंसिनरेशन, भस्मीकरण। अब चलिए नंबर 12 के बारे में बता रहे हैं। Which personal protective equipment PPE is used for the protection from fumes? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? एप्रॉन, नंबर ए। नंबर 2 गॉगल्स, चश्मा। नंबर सी ईयर मास्क, कान कवच। नंबर डी नोज मास्क, नाक कवच। तो 12 का आंसर होगा डी नोज मास्क। नंबर 13, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप है। नंबर ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नंबर बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नंबर सी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नंबर डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो 13 नंबर का होगा बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नंबर 14, which method is used to lift and move heavy loads? यानी भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? नंबर ए विंचेस, विंच। नंबर बी क्रेन एंड स्लिंग्स, क्रेन और स्लिंग। नंबर सी लेयर्स एंड रोलर्स, लेयर और रोलर्स। नंबर डी मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होगा 14 का बी नंबर। नंबर 15, व्हाट इज स्टार्विंग इज एग्जीक्यूटिंग अ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? नंबर ए एडिंग फ्यूल टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। नंबर बी यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। नंबर सी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नंबर डी प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका आंसर होगा सी यानी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ PPE? PPE का नाम क्या है? नंबर ए नोज मास्क, नाक कवच। नंबर बी हेड शील्ड, सर का कवच। नंबर सी फेस शील्ड, चेहरे का कवच। नंबर डी हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। तो इसका आंसर होगा डी नंबर यानी हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। नंबर 17,
व्हिच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। नंबर ए लैंडफिल, जमीन में भरना। नंबर बी रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। नंबर सी इंसिनरेशन, भस्मीकरण। नंबर डी कंपोस्टिंग, खाद डालना। तो 17 का आंसर होगा बी यानी रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। अब नंबर 18, विच आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विथ इंजरियस ऑन द चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। नंबर ए सेफर्स मेथड, सेफर विधि। नंबर बी माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह विधि। नंबर सी माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक विधि। नंबर डी नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो नंबर 18 का आंसर होगा डी यानी नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अब नंबर 19 के बारे बता रहे हैं। व्हिच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। नंबर ए इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, विद्युतीय नुकसान। नंबर बी बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक नुकसान। नंबर सी साइकोलॉजिकल हैजार्ड, फिजियोलॉजिकल हैजार्ड, शारीरिक खतरा। नंबर डी साइकोलॉजिकल हैजार्ड, मानसिक नुकसान। तो 19 का आंसर होगा बी यानी बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक नुकसान। अब चलिए नंबर 20 के बारे बता रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। इस औजार का नाम, इस औजार का क्या उपयोग है। नंबर ए होल्डिंग द हॉट सब्सटेंसेस, गर्म पदार्थों को पकड़ना। नंबर बी कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, तारों को काटना और मोड़ना। नंबर सी एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीलें निकालना। और नंबर डी लूजनिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट्स एंड नट्स, बोल्ट और नट को ढीला करना। तो 20 का आंसर होगा सी यानी एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीलें निकालना। नंबर 21, हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। नंबर ए गेट्स पेन इन स्पाइनल गार्ड, रीढ़ की हड्डी में दर्द से। नंबर बी माउथ विल बी क्लोज्ड टाइटली, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। नंबर सी हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टोमक, पेट में अधिक सूजन। नंबर डी एपियर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर नीला रंग। तो 21 का होगा डी यानी एपियर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर नीला रंग। नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। नंबर ए वायर स्ट्रिपर। नंबर बी क्रिम्पिंग टूल। नंबर सी कॉम्बिनेशन प्लायर। नंबर डी डायगोनल कटिंग प्लायर्स। तो 22 का आंसर होगा डी डायगोनल कटिंग प्लायर्स, डायगोनल कटिंग प्लायर। 23,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? नंबर ए वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। नंबर बी मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। नंबर सी प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। नंबर डी इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो 23 का आंसर होगा डी, यानी इंफॉर्मेशन साइन। अब 24 के बारे में बता रहे हैं। व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? नंबर ए अप्लाइंग ऑइंटमेंट, महलम लगाना। नंबर बी कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। नंबर सी कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। नंबर डी अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो यानी 24 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। 25. What immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in connect with the electrical power supply? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? नंबर ए पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाय हैंड, हाथों द्वारा वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? नंबर ए फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट। नंबर बी फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट। नंबर सी फर्स्ट 45 मिनट्स, पहले 45 मिनट। नंबर डी फर्स्ट 60 मिनट्स, पहले 60 मिनट, यानी 27 का आंसर होगा बी। बी मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट। अब 28 के बारे बता रहे हैं। विच कंडीशन of the victim is referred as coma stage? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? नंबर ए अनकॉन्शस बट कैन रेस्पॉन्ड टू कॉल्स, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। नंबर बी कॉन्शस बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। नंबर सी ब्रीथिंग बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। नंबर बी डी लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका 28 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। हाँ, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।